मंत्री आतिशी ने धरने पर बैठने का फैसला किया। कहा कि दिल्ली को पानी की जरूरत है। 21 तारीख तक कोई कदम नहीं उठाया गया तो अनशन करूंगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने फिर से हरियाणा पर लगाया पानी न देने का आरोप। कहा हरियाणा के रिजर्व से चाहिए बस 1.5% पानी, वो भी देने में सक्षम नहीं है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। रमेश बिधूड़ी समेत बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध व्यक्त किया, मटका फोड़कर नारेबाजी की। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज ने निकाला मार्च। दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन और कहा जल संकट के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया। कहा दिल्ली की भ्रष्ट सरकार ने जल बोर्ड को बनाया सफेद हाथी और लोगों के पास खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। रिपब्लिक भारत पहुंचा हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज पर 32 में से 10 गेट के जरिए अलग अलग राज्यों में छोड़ा जाता है यमुना का पानी। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए रिलीज किया जाता है 761 क्यूसेक पानी। करनाल की मुनक नहर से होता हुआ दिल्ली की अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ पानी जाता है। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी परिसर में नए कैंपस का किया उद्घाटन। 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने पौधारोपण किया। जमीन खोदकर पौधारोपण किया, पौधा लगाया। पीएम के साथ सीएम नीतीश कुमार, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेता मौजूद रहे। नए परिसर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने खिंचवाई तस्वीर। 17 देशों के राजदूत भी फोटोशूट में शामिल हुए। नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। अंग वस्त्र उड़ाकर विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने उपहार से सम्मानित किया। नालंदा यूनिवर्सिटी आने पर पीएम मोदी ने जताया आभार और कहा नालंदा महज एक नाम नहीं बल्कि पहचान है। कोई भी आगे शिक्षा को नष्ट नहीं कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने आया। नालंदा के पुनरुद्धार में कई देशों ने योगदान दिया है। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी नालंदा के ध्वंस से भारत में अंधकार, नया कैंपस देगा विश्वविद्यालय को नई पहचान। नालंदा विश्वविद्यालय में नए परिसर के उद्घाटन समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को आभार व्यक्त किया। कहा कि बहुत ही सुंदर बना है नया परिसर। 17 देशों के छात्र करते हैं पढ़ाई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा नालंदा की धरती पर 5 अलग अलग धर्मों का सार। मेरी कामना नालंदा विश्वविद्यालय शैक्षिक उद्यमों के शिखर पर पहुंचे। बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी बेटी श्रुति चौधरी ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। कांग्रेस छोड़कर थामा बीजेपी का हाथ। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण चौधरी का हुड्डा पर हमला। कहा कांग्रेस के लोग ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। पिता बेटे किसी तीसरे को आने नहीं देना चाहते। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने घायल अवस्था में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस टीम ने बरामद किए कई अवैध हथियार। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बेंगलुरु से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पार्सल बॉक्स के साथ आया जहरीला सांप। पैकिंग टेप से चिपका था सांप। मचा हड़कंप। और इसी बीच आपको बता दें पैसे मांगने पर युवक को हॉकी से पीटा गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा का ये मामला है और ऐसे में आरोपियों ने हॉकी से युवक को जमकर पीटा। उत्तराखंड के देहरादून पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। हत्याकांड के आरोपियों को घेरा गया। एक के पैर में गोली लगी। 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। अयोध्या में जेल के सिक्योरिटी बैरक के पास जमीन के अंदर मिले 3 मोबाइल फोन। जेलर ने फोन का इस्तेमाल करने वाले 4 बंदियों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। सर्विलांस टीम कर रही लगातार निगरानी।
यूपी के झांसी में दो युवकों में बहस हो गई और अविकेश और उसके साथियों पर आरोप है कि राघवेंद्र के पैर में गोली लगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।